अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है जो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को सज़ा सुनवानी है और ये सज़ा या तो सज़ाई मौत हो सकती है या उम्र कैद या 14 साल की कैद हो सकती है। और ये सज़ा इलेक्शन से पहले सुनानी है, यानी 5-6 तारीख को सुनानी है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कब जो है ना पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा जलसा किया था उसमें कितने लोग आए थे, और रावलपिंडी का ये सबसे बड़ा जलसा था, लेकिन इसमें भी 3000 से ऊपर लोग नहीं आए थे। तो इसी के हवाले से भी बात करेंगे। आज इतवार का दिन था और छुट्टी का दिन था, ये मेरे लिए और आपके लिए, लेकिन मुख्तदर हलकों के लिए ये बिल्कुल छुट्टी का दिन नहीं था, क्योंकि वो बहुत ग्रैंड स्कीम में जो है ना वो मसरूफ़ थे और वो बहुत कुछ करना चाह रहे थे। कुछ अदाद और शुमार है जो आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसके बाद आप सुनकर आप खुश हो जाएंगे, और आप सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम खुश हो जाएंगी कि आखिर जो है ना ये क्या कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है और ये सज़ा हर हाल में इमरान खान साहब को सुनानी है। ये सज़ा या तो सज़ाई मौत हो सकती है या उम्र कैद या 14 साल की सज़ा हो सकती है, और ये सज़ा 5 फरवरी को सुनानी है। और 5 फरवरी को अगर ये सुना दी जाए तो ये उनके लिए वेल एंड गुड होगा, जो लोग ये चाहते हैं। इसके बाद जो है ना अगर बात की जाए तो 5 तारीख के बाद जो है ना इंतहाबी सरगर्मियाँ बंद कर दी जाएगी। 6, 7, 8 फरवरी को इंटरनेट भी बंद रहेगा पाकिस्तान के अंदर। अभी से अगर आपके कुछ इस तरह के प्लान है कि आपने 6, 7, 8 तारीख को पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो अभी से आप जो है ना इस प्लान को कामयाब कर दें, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख को पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद रहेगा। और इसी दौरान इमरान खान साहब को सज़ा भी सुना दी जाएगी, क्योंकि जब इंटरनेट ना हो तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम जाएंगी वहाँ पे, तो इमरान खान साहब को बआसानी ये सज़ा जो है ना सुना दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो इनका स्कीम था उसी का हिस्सा है और इनका एक एजेंडा था, और ये कोशिश करेंगे कि हर हाल में जो ना इस मिशन में वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन देखना ये कि इसमें ये कामयाब होते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। डेली बेसिस पर साइपर और तोशाखाना के केसेस चल रहे हैं, और ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो साइपर केस को दी जा रही है कि इसमें सज़ाई मौत या उम्र कैद सुना दी जाए। और ये सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये सज़ा सुना दी जा सकती है, ताकि पीटीआई के वोटर और सपोर्टर जितने भी इनका मोराल तोड़ा जाए। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, और 8 तारीख को आपने हर हाल में जाना है और आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है और अपना वोट आपने हर हाल में कास्ट करना है। ये सज़ा सुनाने का मतलब यही है कि आपका मोराल डाउन किया जाए और पाकिस्तान के अवाम का मोराल जो ना और हौसले तोड़े जाए, और लोगों को इतना परेशान किया जाए और इनको इतना एहसास कमतरी का शिकार किया जाए कि वो वोट डालने के लिए न निकल सके 8 फरवरी को, क्योंकि 8 फरवरी का जो खौफ है ये सब के ऊपर तारी है, और पाकिस्तान की जितने भी मशीनरी है वो इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन इसी के बावजूद भी जो है ना इन्हीं के ऊपर एक खौफ है, और वो खौफ जो है ना क्यों है, क्योंकि जो तमाम इंटेलिजेंस इदारे सिविल और मिलिट्री और इसी के साथ जो सरकारी और प्राइवेट जितने भी इदारे ये सब कह रहे हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम एक समंदर की शक्ल में निकलेंगे और वो वोट डालेंगे, और वो किसको वो सपोर्ट करेंगे या किसको वो वोट डालेंगे वो आप लोगों के सामने हैं, और आप जानते हैं कि वो कौन है। इमरान खान साहब के जो जितने भी नाकदीन थे जो इमरान खान साहब को वो नहीं पसंद करते, अब वो इस बात कहने पर वो मजबूर हो गए कि 8 फरवरी के नताइज तब्दील ना किया जाए, और 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े होंगे। कल एक FIR और इंक्वायरी FIA में खुली गई है, और वो है कि अदलिया का कंधा इस्तेमाल की जाए कि जजेस के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया है, और ख़ास तौर पर जो बले का फ़ैसला वापस लिया गया था, यानी फ़ैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का जो निशान था वो वापस लिया गया था। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को ख़ास तौर पर रखा गया है कि इनकी तौहीन की गई है, और 115 इंक्वायरीज बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्टर की गई है, और FIA ने गलत मालूमात पिलाने वाले 65 अफराद को नोटिस भेजे हैं, और FIA की तहकीकात और मरकूज़ा कार्रवाई मामले की संजीदगी को ज़ाहिर करती है।
और FIF की नोटिस के हवाले से समाअत की तारीख 30 और 31 जनवरी रखी गई है। ये भी आपने जहन में रखना है कि ये इलेक्शन से पहले, ये यानी 8 फरवरी से पहले ये डेट रखे गए हैं। जिन अफराद को नोटिस भेजे गए हैं इनमें ज़्यादातर मीडिया और सोशल मीडिया के 47 मशहूर शख्सियात जो है ना शामिल है, और चीफ जस्टिस और रियासती इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाने की यादाश्त में 47 अफराद पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। इस लिस्ट में कोई भी नहीं बचा गया और तमाम के तमाम एंकर इसी के अंदर शामिल किए गए हैं। इनमें कुछ नाम मैं आप लोगों के सामने रखूंगा जिनके नोटिस भेजे हैं, जिनमें शाहीन सपाई साहब है, साबिर शाकिर साहब है, मतीउल्लाह जान साहब है, साकिब बशीर साहब है, रियाजुल हक साहब है, सैयद हैदर रज़ा मेहदी साहब है, असद अली तूर साहब है, आरिफ हमीद भट्टी साहब है, सदीक जान साहब है। यानी इसी के साथ साथ और भी लोग जो है ना इसी के अंदर शामिल है। और बिलखुसूसन इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया चला रहे थे अज़हर मिशवानी साहब, वो भी इसी लिस्ट में शामिल है। अब ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? इसलिए ये किया जा रहा है कि एक ग्रैंड स्कीम था, और ये ग्रैंड स्कीम जो है ना अदलिया का खंदा इस्तेमाल करने के लिए जो ना अब वो अदलिया का खंदा इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे मामले में अच्छी बात ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कोर्ट एसोसिएशन है, 2 बड़ी तंजीमें, एक सुप्रीम कोर्ट की और एक हाई कोर्ट की है, उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और फिर उनका इजलास हुआ, और इजलास के बाद उन्होंने प्रेस जारी की है। और इसमें इसकी ख़ास तौर पर मजम्मत की गई है जो कुछ मीडिया पर हमला किया जा रहा था और कंदा अदलिया का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये बुनियादी बात है। और इसके बाद प्रेस एसोसिएशन कोर्ट ने मुश्तरका तौर पर प्रेस जारी किया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये प्रेस जारी किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो प्रेस का हेड था वो मियाँ अकील अंजम साहब थे। इसमें आज़ाद अदलिया और प्रेस पर यकीन रखते हैं, और इसके बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। अब इसको पीर के दिन ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि जलसे नाकाम हो रहे हैं, और ये जलसे किसके नाकाम हो रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और अब बुरे तरीके से ये नाकाम हो रहे हैं। कल रावलपिंडी का जो जलसा था आपके सामने है, इसके अदाद व शुमार में आप लोगों के सामने रख ले तो रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा रखा हुआ था, शहबाज शरीफ साहब ने आना था और वो आए और उन्होंने तकरीर की। और एक लिस्ट, और एबटाबाद में भी एक जलसा हुआ था, वहाँ पर मरियम नवाज साहिबा थी। अब दोनों जलसे बड़े तरीके से नाकाम हो गए थे। रावलपिंडी के अदाद व शुमार आपके सामने रख ले तो रावलपिंडी में कुल 5000 कुर्सी लगाई गई थी, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बताया था कि उन्होंने 5000 कुर्सियाँ लगाई हैं। और इन 5000 कुर्सियों में तकरीबन 2500 लोग आए थे, और 2500 कुर्सियाँ इसमें भरी गई थी। अगर आप इसको मैक्सिमम अगर भी कर ले तो 3000 से ऊपर कुर्सियाँ वहाँ पे नहीं भरी थी। इसके आप वीडियो भी देख सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी आप जाके वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि कितनी कुर्सियाँ वहाँ पे भरी गई थी। ये ज़िला रावलपिंडी का जलसा था, और इसमें कौमी असम्बली के 6 नशिस्तें हैं, और 7 अगर हम इस्लामाबाद को मिला लें तो 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की भी है, क्योंकि ये दोनों जुड़वे शहर है और बिल्कुल करीब है एक दूसरे के पास। और 13 नशिस्तें इसमें सूबाई असम्बली के हैं, जो है ना ये टोटल 22 नशिस्तें बनते हैं। और इसमें वोटर की तादाद कुल मिला के तकरीबन 50,000 के आसपास है, यानी 50 लाख के लगभग है। और इन 50 लाख में से सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना 3000 लोग लाने में कामयाब रहे हैं। 50 लाख में से सिर्फ 3000 वोटर आए हैं, और इस पर शहबाज शरीफ बड़ा नाला नजर आए, क्योंकि अगर ये 22 उम्मीदवार अगर सिर्फ हर एक उम्मीदवार जो है ना अगर 500 बंदे ले आते तो ये भी 11000 बन जाते हैं, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे। और रावलपिंडी शहर से जो लोग पैदल आ सकते, यानी लियाकत बाग के करीब जो लोग थे जो गाड़ियों के बगैर भी आ सकते थे, वो भी नहीं आए, और उन्होंने बिल्कुल इस जलसे में दिलचस्पी जाहिर नहीं की। और रावलपिंडी के जलसे में अगर देखा जाए तो 1000 के करीब इसमें पुलिस भी थे जो सिक्योरिटी के प्राइस अंजाम दे रहे थे। एबटाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने यलगार किया, उन्होंने भरपूर शिरकत की और नारेबाजी भी की मरियम नवाज साहिबा की जलसे में। अब इसका फैसला किया गया कि लाडला कंपनी को लाना है, लेकिन वो खुद नहीं आ रही है। अब इसमें सुहेल वड़ाई साहब है, एतजाज सैयद साहब है, बाकी जितने भी लोग हैं जो नाकदीम समझे जाते थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो पसंद नहीं करते थे, अब वो भी ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह कर रहे हैं। जो फील्ड में बाहर जाते हैं और वापस आते तो वो बताते हैं कि जनाब अवाम का मूड अब वो नहीं है जो पहले नवाज शरीफ साहब सोचते थे। उन्होंने पहले से ये सोचा हुआ था कि नताइज ये आने हैं, लेकिन अब वो नताइज नहीं आ रहे। जिस तरीके से लाडला कंपनी ने जो नताइज अपने जहन में रखे थे वो नताइज अब नहीं आ रहे हैं।
अब 115 इंक्वायरीज होंगी, इसका मतलब है कि 115 जर्नलिस्ट को डराया और धमकाया जाएगा। इसलिए वो सोचते हैं कि 8 फरवरी से पहले सज़ा सुना दी जाए, और ये सज़ा किसको सुना दी जाए? इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को, ताकि लोगों का मोरल डाउन हो जाए। इसलिए आपने घबराना नहीं है और आपने 8 तारीख को ज़रूर जाना है और आपने वोट डालना है। कोई क़यामत नहीं आएगी अगर इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी जाए, क्योंकि ये सज़ा जो इतने अरसे तक नहीं जाएगी, तो आपने ज़रूर वहाँ पर जाना है। इलेक्शन तो वैसे इमरान खान साहब नहीं लड़ रहे, वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो जेल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो सूरत हाल थे वो मैंने आप लोगों के सामने रखी कि आखिर जो है ना मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली नाकाम हो चुकी है। अगर आप इनके जितने भी जलसों में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 150-200 से ऊपर लोग नज़र नहीं आएंगे, और वो 150-200 लोग जो है वो तो पुराने बाबे जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल से ऊपर गुजर चुकी है, यानी वो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो लोग इनके जलसों में आपको नज़र आएंगे। जवान जितने भी यूथ है वहाँ पर आपको बहुत कम लोग वहाँ पर नज़र आएंगे। तो इनकी नाकामी की वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से बाहर कर लें। तो बाकी भी इंफॉर्मेशन है मेरे साथ, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।